प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। प्राचीन भारत का इतिहास का महासंग्राम हमारा चल रहा था और अप्रॉक्सीमेटली 4 कक्षाएं हमारी हो चुकी थी। आज 5वीं कक्षा हमें करनी है और बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय बेटा आज का विषय रहेगा जो हम करेंगे। ठीक है, तो आइए एक बार जान लेते हैं कि आज का विषय हमारा क्या रहेगा। वैसे पिछली कक्षा के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि आज वाली कक्षा के अंदर हमें पढ़ना क्या है। तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, यानी बौद्ध धर्म। आज की कक्षा का हमारा विषय रहेगा बौद्ध धर्म। पिछली कक्षा के अंदर हमने जैन धर्म का अध्ययन किया था और उससे रिलेटेड वो सारी बातें हमने किया था जो एग्ज़ाम से रिलेटेड हमारी हैं, जो एग्ज़ाम से रेलिवेंट हैं, वो सारी बातें हमने की थी। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि यहाँ से कंसेप्ट करने के बाद आप बुक से प्रीवियस ईयर बुक 2 मैंने नाम भी बताए थे, वहाँ से प्रैक्टिस किया करो। तो आप कर भी रहे होंगे ताकि आपको पता लगे कि एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं। चलिए, बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ से भी हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम से रेलिवेंट है। ठीक है, चलिए बेटा, देखिए कुछ बच्चों का डाउट था, सर अगर पीएससी के लिए स्पेशली हम प्रिपरेशन करें तो क्या हमें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो बेटा देखो, फैक्चुअल नॉलेज तो यही रहेगी, चाहे आप पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी का दो या एसएससी का दो, कोई भी दो, फैक्चुअल चीज़ें यही रहेंगी। अब क्या होता है कि एसएससी वगैरह के एग्ज़ाम जो होते हैं, रेलवे एसएससी के, उनके अंदर फैक्चुअल ज़्यादा पूछता है, तो यहीं से लगभग सारा आपका कवर हो जाता है। अब पीसीएस और यूपीएससी का एग्ज़ाम अगर आप देते हो, कंसेप्ट यही रहेंगे, फैक्ट यही रहेंगे। इसके अलावा किसी ना किसी एक हेल्प बुक से आपको 10 से 15 पेज का हर चैप्टर, हर पेज को 10 से 15 पेज का किसी हेल्प बुक से, जैसे कि एनसीईआरटी भी हो सकती है, आपको पढ़ना पड़ता है। वो क्यों पढ़ना पड़ता है, वो फैक्ट नहीं निकलेंगे वहाँ से अलग से, फैक्ट यही रहेंगे सारे के सारे। तो क्या होता है कि जो आपका पीसीएस यूपीएससी एग्जाम होता है उसके अंदर आपकी समझ विकसित करने के लिए उसके अंदर क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि आपकी समझ होनी चाहिए उसका जवाब देने की, ना कि आपको फैक्ट अकेले याद होने से काम चलता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ आपकी समझ विकसित करने के लिए, फैक्ट यही रहेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ कन्फ्यूजन दूर करें आप अपनी इस चीज़ के लिए। तो वो होता है सिर्फ कंसेप्ट विकसित करने के लिए, फैक्ट यही रहेंगे, कंसेप्ट यही रहेंगे। यानी कि अप्रोक्सीमेटली पीसीएस भी एग्जाम दोगे तो मोस्टली चीज़ें क्वेश्चन तो यहीं से आएंगे, लेकिन 20-30-40% क्या होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके सिर्फ आपकी समझ के ऊपर बेस होते हैं। तो वो बनाने के लिए आपको एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ेंगी और अदर कुछ हेल्प बुक आती हैं आपकी मार्केट के अंदर। अगर किसी को नाम पता करना है राइटर का तो मेरे से वैसे संपर्क कर लेगा, मैं बता दूंगा उसको। ठीक है, बट ये तो करना ही पड़ेगा। वो भी आपको तब समझ में आएगा जब ये करोगे, और इसी से 60 से 70% आपका पीसीएस एग्जाम का बिल्कुल कवर हो जाएगा, 100%। चलिए, तो आते हैं अब दोबारा से हमारे वनडे एग्जाम का तो कंप्लीट हमारा होना ही है यहाँ से। ठीक है, बौद्ध धर्म के ऊपर आते हैं, शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि बौद्ध धर्म जो है उसकी स्थापना, उसके संस्थापक कौन थे, यू नो वेरी वेल, महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध जो थे वो इस धर्म के संस्थापक कह सकते हो। ठीक है, अब महात्मा बुद्ध जो है उनकी क्या हुआ, 483 ईसा पूर्व के अंदर उनकी हो गई मृत्यु। उनकी हो गई मृत्यु। उनकी मृत्यु जो है उसी को क्या कहा गया, उसी को कहा गया महापरिनिर्वाण। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। चलिए, अब आप कहोगे सर जन्म आपने बताया नहीं, इनके बारे में कुछ बताया नहीं, आते ही साथ सीधी मृत्यु करवा दी, तो सर कैसे समझ में आएगा। बेटा बिल्कुल बारीकियों से सारी चीज़ें बताऊंगा, और जिस भी तरीके से आपको बता रहा हूँ ना, यही तरीका ही एक विशेष प्रकार है। इस प्रकार से कंप्लीट आपको बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा मैं कि आपको याद नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। अगर ये स्टोरी सारी की सारी आपने सुन ली, यहाँ से कंसेप्ट एक बार सुन लिए, तो बेटा याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जस्ट एक बार और रिवीजन कर देना, सिर्फ 15 से 20 मिनट के लिए कंप्लीट बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं सारी आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन जिस तरीके से मैं बताता हूँ आप उसी तरीके से करेंगे। चलिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि महात्मा बुद्ध जो है 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हो गई, उसी को कहा गया महापरिनिर्वाण कहा गया। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक चीज़ याद रखनी है कि महात्मा बुद्ध जो हैं इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी, स्थान का नाम। तो स्थान का नाम था कुशीनारा, या इसी को कुशीनगर भी कहा जाता था। कुशीनारा
या कुशीनगर लिखा आ सकता आपके एग्जाम के अंदर, कोई भी एक होगा। यहाँ पे इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए, अब इसके बाद मृत्यु के बाद में इनके एक प्रिय फॉलोवर थे, अनुयायी थे, सबसे प्रिय शिष्य जो थे वो कौन थे? एग्जाम में ये भी पूछ सकता है इनके प्रिय शिष्य का नाम। वो थे आनंद, ठीक है, और एक उपाली। आनंद और उपाली दोनों इनके प्रिय शिष्य थे। अब इनकी मृत्यु के टाइम पे आनंद जो इनके शिष्य थे, इन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि गुरुदेव, आपकी मृत्यु के बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा इस बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि भाई, मेरे बाद में मेरा कोई भी उत्तराधिकारी नहीं होगा इस धर्म के लिए। मेरे उत्तराधिकारी के रूप में, यानी कि अगर इस धर्म का प्रचार प्रसार जो करना है उसके लिए आपको क्या करना है? जो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो मैंने त्रिसिद्धांत बोल दो या त्रिरत्न, जो मैंने त्रिरत्न दिए हैं, त्रिरत्न का मतलब 3 सिद्धांत दिए थे, या त्रिसिद्धांत जिनको हम बोलेंगे। इन्होंने कहा था जो मैंने त्रिरत्न दिए हैं या त्रिसिद्धांत दिए हैं, मेरे बाद में उन्हीं का ज्ञान कराया जाएगा। यानी जिसको भी तुम्हें बौद्ध धर्म ग्रहण करवाना है या फिर बौद्ध धर्म का जहाँ भी प्रचार प्रसार करना है, तो वहाँ पे आपको जो 3 सिद्धांत मैंने दे रखे थे, आपको वो तीनों सिद्धांत का प्रचार प्रसार करना है, ठीक है, लोगों को वही सिखाना है। अब ये जो 3 चीज़ों का प्रचार प्रसार इन्होंने कहा था, ये क्या चीज़ें थी? तो देखिए, आपके सामने मैं लिख देता हूँ इन तीनों चीज़ों को जो इन्होंने प्रसार करने के लिए कहा था। सबसे पहला था, इन्होंने कहा बुद्ध, सेकंड वन धर्म, और तीसरा संघ। बुद्ध, धर्म और संघ, ठीक है, ये 3 चीज़ें। 3 चीज़ों का मतलब है कि बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध के बारे में ज्ञान प्राप्त करना, धर्म का मतलब उन्होंने जो बौद्ध धर्म बनाया था उसकी क्या क्या रीतियाँ थी, ठीक है, यानी क्या क्या उन्होंने शिक्षाएं दी उसके अंदर, उन चीज़ों का ज्ञान कराना। संघ का मतलब है कि बौद्ध जो लोग संघ बना के रहते थे, जहाँ भी विहार करते थे वो, तो उस संघ के कुछ नियम होते थे, उन नियमों के बारे में बताना, ठीक है। तो इन सब के बारे में बताना ही क्या था, अगला जो उनका प्रचार प्रसार का माध्यम होगा। चलिए, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि बताओ त्रिरत्न जो थे बौद्ध धर्म के अंदर, उन कौन कौन से थे? बुद्ध, धर्म और संघ आपके थे। अब एग्जाम में पूछता है ये जो तीनों चीज़ें हैं, इनके बारे में कौन से बौद्ध ग्रंथ थे, कौन से बौद्ध ग्रंथ से पता लगता है? तो त्रिपिटक नाम का ग्रंथ था जो कि पाली भाषा के अंदर था, ठीक है, त्रिपिटक पाली। इससे हमें पता लगता है किसका? बुद्ध धर्म और संघ के बारे में सारी चीज़ों का। अब ये जो आपका ग्रंथ था ये 3 भागों में विभाजित था। एक था सुत्त पिटक, दूसरा विनय पिटक, और तीसरा था अभिधम पिटक। अभिधम पिटक 3 भागों में आपका बटा हुआ था। त्रिपिटक जो ग्रंथ था, बौद्ध ग्रंथ था, जिसके अंदर आपको बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है वो। अब तीनों भागों के अंदर क्या क्या बताया? सुत्त पिटक के अंदर बताया था नैतिक जीवन के बारे में, ठीक है, यानी व्यक्ति को जिस प्रकार का नैतिक जीवन जीना चाहिए, या बौद्ध भिक्षुओं को किस प्रकार का नैतिक जीवन, या एक आम आदमी को भी किस प्रकार का नैतिक जीवन जीना चाहिए, उसके बारे में बताया गया था। विनय पिटक के अंदर क्या बताया गया था? इसके अंदर जो संघ था ना, जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते थे, उस संघ के नियम बताए गए थे विनय पिटक के अंदर। अभिधम पिटक के अंदर क्या बताया गया था? अभिधम पिटक के अंदर बौद्ध दर्शन, ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का जो फिलोसॉफी थी वो कंप्लीट इसके अंदर बताई गई थी। बौद्ध दर्शन जो है ये, इसके अलावा बौद्ध दर्शन जो है ये, इसके अलावा हेटवाभ्यास, ये एक और भी नाम वैसे बोल देते थे, अनुमन भी बोल देते थे, अनुमन या हेटवाभ्यास, ये भी आपका बौद्ध ग्रंथ था जो कि आपको क्या बताता है? बौद्ध दर्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, तो ये इतनी सारी चीज़ें, ये तो बेसिक चीज़ें हैं। कहाँ तक आ गए हम कि उनकी मृत्यु के बाद में महात्मा बुद्ध ने
क्या कहा आनंद को कि आगे का जो उत्तराधिकार है वो किस प्रकार से किया जाए, यानी मेरे जो हमारे धर्म है, बौद्ध धर्म है, उसका प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया जाए, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई। आइए इसको इरेज कर देते हैं और इसके बाद आगे पढ़ते हैं फिर। इसके बाद अब हमने करना क्या है, अब हमने करना है कि जो महात्मा बुद्ध ने बताया था कि 3 मुख्य सिद्धांत हैं हमारे धर्म के, बुद्ध, धर्म और संघ, बुद्ध के बारे में, उसके धर्म के बारे में और वहाँ रहने वाले संघिकों के बारे में। तो आइए उनको शुरू करते हैं, एक एक करके तीनों को हम पढ़ेंगे और इन तीनों को पढ़ना ही हमारा कहलाता है बौद्ध धर्म, और यहीं से एग्जाम में आना है क्वेश्चन, दैट्स इट। चलिए सबसे पहले बुद्ध, आइए अध्ययन करते हैं इनके बारे में, बुद्ध के बारे में। ठीक है, महात्मा बुद्ध के बारे में सबसे पहले अध्ययन कर लेते हैं। 3 भाग जो बताए थे उनमें से एक महात्मा बुद्ध जो है, इनका जन्म से लेकर कंप्लीट सारी बातें हम करेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कपिलवस्तु, ये जगह का नाम है कपिलवस्तु। यहाँ पर शाक्य वंश के क्षत्रिय, शाक्य वंश के क्षत्रियों का शासन था। और कौन थे वो शाक्य वंश के क्षत्रिय कौन थे जिनका यहाँ पे शासन था? वो थे शुद्धोधन। ठीक है, शुद्धोधन थे यहाँ के राजा, जो कि शाक्य वंश के क्षत्रिय थे। अब शुद्धोधन जो है, इनकी शादी जो हो रखी थी वो किससे शादी हुई? महामाया, या इन्हीं को बोला जा सकता है माया देवी, महामाया या माया देवी से इनकी शादी हुई। शादी के कुछ साल बाद इनको एक पुत्र हुआ और जिनका नाम इन्होंने रखा था सिद्धार्थ, जिनका नाम इन्होंने सिद्धार्थ रखा। और ये सिद्धार्थ जो है, इनका जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में। हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था लुम्बिनी वन, लुम्बिनी वन नेपाल के अंदर जो पड़ता है। ठीक है, लुम्बिनी वन नेपाल के अंदर सिद्धार्थ जो है, इनका जन्म होता है। विजिबिलिटी देख लेता हूँ, दिख रहा क्या आपको? यस, बिल्कुल साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कट नहीं रहा है। तो 563 ईसा पूर्व इनका बर्थ हुआ था लुम्बिनी वन नेपाल के अंदर। बर्थ से, इनका जो बर्थ हुआ उसके 7 दिन बाद क्या हुआ? इनकी माता जो थी महामाया, इनकी हो गई मृत्यु, डेथ हो गई इनकी। इनकी मृत्यु के बाद जो सिद्धार्थ थे, इन सिद्धार्थ का पालन पोषण किसने किया? इनकी मौसी, या आप इन्हीं को बोल सकते हो सौतेली माँ, मौसी या सौतेली माँ। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, और जिनका नाम क्या था इनकी सौतेली माँ मौसी का? प्रजापति गौतमी। ठीक है, प्रजापति गौतमी इनका नाम था। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। इनके खुद के भी बच्चे थे, उनके नाम थे नंद और नंदा। ये नहीं खुद के बच्चे थे प्रजापति गौतमी के, लेकिन इनको भी इन्होंने ही पाला था। ठीक है, सिद्धार्थ जो थे, इनके बारे में अगर देखा जाए अब, तो जन्म के समय पे या जन्म के आसपास इनके बारे में एक कहावत कही गई थी किसी ब्राह्मण ने कि सिद्धार्थ जो है या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या भिक्षु बनेंगे, भिखारी बनेंगे, यानी कि एक सन्यासी बनेंगे। इसीलिए इनके पिता जो शुद्धोधन है, उन्होंने शुरुआत से ये प्रयास किया कि वो सन्यासी ना बने, चक्रवर्ती राजा ही बने, क्योंकि राजघराना तो इनका पहले से ही था। इसलिए उन्होंने सारी भोग विलास की वस्तुएं इनके सामने रखी। ऐसा कहा जाता है कि अलग अलग ऋतुओं के अनुसार इनके रहने सहने की जगह भी अलग अलग होती थी, ताकि इतने भोग विलास के अंदर इतने ज़्यादा मग्न हो जाएं कि सन्यासी बनने के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन सिद्धार्थ जो है, ये बचपन से ही बहुत चिंतनशील थे, बचपन से ही बहुत चिंतनशील थे। पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में बैठे रहते थे। ठीक है, इसके बावजूद
अब ये संन्यास ग्रहण ना करें, इसीलिए क्या किया गया, इनकी शादी करा दी गई। इनकी शादी करा दी गई कब? जब ये 16 वर्ष की आयु के थे। और शादी किससे हुई? यशोदा, ये यशोधरा, ठीक है, यशोदा से इनकी शादी करा दी गई। और शादी के कुछ टाइम बाद एक बेटा भी इनको हुआ। इस बेटा होने के बाद सुद्धोधन ने सोचा कि सिद्धार्थ खुश होएगा और संन्यास की तरफ नहीं जाएगा, लेकिन सिद्धार्थ को उससे भी खुशी नहीं हुई। जब बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में एक राहु आ गया। राहु केतु सुना होगा, राहु आ गया, इन्होंने ऐसा कहा। इसीलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम क्या रख दिया? राहुल, ठीक है, राहु से राहुल रख दिया इन्होंने अपने बेटे का नाम, इसीलिए रखा था। तो उससे कोई ज़्यादा इन्होंने खुशी नहीं हुई। इसके बाद वैराग्य कब उत्पन्न हुआ इनके मन में? वैराग्य का मतलब है कि सन्यासी बनने के लिए कब अंदर से इच्छा इनके अंदर उत्पन्न हुई। एग्जाम में कई बार पूछ लेता, तो याद रखिए 4 चीज़ें इन्होंने देखी। 4 चीज़ों को देखकर इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। एग्जाम में पूछ सकता वो कौन कौन सी चीज़ थी। सबसे पहले तो वृद्ध शरीर, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, बूढ़े व्यक्ति को। दूसरा, एक बीमार व्यक्ति को देखा। तीसरा, उसके बाद इन्होंने देखा मृत व्यक्ति को। ये तीनों को देखा, वृद्ध, बीमार और मृत, तीनों को देखा। इसके बाद इनको देखकर तो सिर्फ क्या हुआ कि वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई मन में, लेकिन ये इच्छा प्रबल कब हुई? जब इन सब के बाद इन्होंने एक सन्यासी को देखा। और वो सन्यासी क्या था? गलियों के अंदर मस्ती में टहलता हुआ जा रहा था, कोई उसको फिक्र चिंता नहीं थी। तब महात्मा बुद्ध ने, यानी जिनका नाम सिद्धार्थ था, इन्होंने सोचा कि जीवन का असली उद्देश्य, असली मूल तो मोक्ष की प्राप्ति करना है, और वो सन्यासी बनकर इसकी तरह से बिना सब चिंताओं से मुक्त हुए ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए इन्होंने सोचा कि सन्यासी बनने का वैराग्य जो था इनके मन के अंदर वो प्रबल हो गया। लेकिन अभी भी इन्होंने सन्यास ग्रहण नहीं किया था। अब इन्होंने इसके बाद क्या हुआ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा सुद्धोधन ने इनके लिए क्या कर रखा था, पूरी भोग विलास की चीज़ें उपलब्ध करा रखी थी। तो एक बार कुछ नर्तिकाएँ थी डांस करने वाली, तो वो नृत्य कर रही थी, इनके सामने डांस कर रही थी, नृत्य कर रही थी। तो नृत्य करते करते क्या हुआ कि सिद्धार्थ को नींद आ गई, ये सो गए। और कुछ समय के बाद जो नृत्य कर रही थी, उन्होंने देखा कि सिद्धार्थ सो चुके, तो वो भी सो गई वहीं पे। लगभग कुछ समय के बाद, 2-4 घंटे के बाद, आधी रात के आसपास सिद्धार्थ की आंखें खुल गई। आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि सारी नर्तिकाएं वहीं पे सो रही थी। लेकिन सबसे जो दुर्लभ बात क्या थी, जो उस समय भी इन्होंने महसूस की, इन्होंने देखा कि जब ये नृत्य कर रही थी तो किस प्रकार राज श्रृंगार करके कितनी खूबसूरत लग रही थी सारी की सारी। लेकिन अब जो वो नींद के अंदर सो रही थी सारी, तो किसी के बाल बिखरे थे, कोई अर्धनग्न अवस्था में थी, किसी का बिना श्रृंगार के चेहरा इतना भयानक लग रहा था। तो इनको लगा कि सब मोह माया है एक प्रकार से। जब नृत्य कर रही थी तो श्रृंगार करके बिल्कुल ही अलग खूबसूरत से दिख रहा था सब कुछ। अब देखो कितने भयानक इनके चेहरे हैं, यानी कि संसार का वास्तविक रूप कुछ हो रही है, दिखता कुछ हो रही है। ये सारी बातें इनके मन में आई और तुरंत इन्होंने क्या किया, अपने वाइफ और बेटे को वहीं छोड़कर सोता हुआ इन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया, घर को छोड़कर चले गए। उस समय पे कितने वर्ष के इनकी आयु थी? 29 वर्ष, 29 ईयर्स ओल्ड। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया, इन्होंने घर छोड़ दिया, त्याग दिया। 29 वर्ष की आयु में घर जो इन्होंने त्याग गया, तो इस घर त्यागने की जो घटना थी, इसको क्या नाम दिया गया? इसको कहा गया मैं भी निष्कर्मण। मैं भी निष्कर्मण, ठीक है, मैं भी निष्कर्मण इसको कहा गया, घर त्यागने की घटना को। इतनी चीज़ें आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आई होंगी, इंटरेस्ट भी आ रहा होगा, और हर एक फैक्ट, हर एक लाइन जो यहाँ लिखी जाती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट भी है। चलिए इसको इरेज करता हूँ और कंटिन्यू करते हैं इसको। इसके बाद अब क्या हुआ, 29 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया, और इस घटना को क्या कहा गया वो मैंने लिख दिया। ये करके इन्होंने क्या किया, एक गुरु बनाया अपना। सबसे पहला गुरु अलार कलाम, ठीक है। तो एग्जाम में आपसे पूछें महात्मा बुद्ध के पहले गुरु अलार कलाम, इनको बनाया। इन्हीं के साथ एक और, इसके बाद एक और गुरु बनाए
रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र, इनको भी बनाया। लेकिन इन दोनों के साथ कठिन योग भी किए, कठिन तपस्याएं भी की, लेकिन उसके बाद इनको संतुष्टि नहीं हुई। इसीलिए इन्होंने क्या किया, अपने किसी दूसरी जगह पर जाकर कठिन तपस्या करने का निर्णय किया और निश्चय किया कि तब तक नहीं उठेंगे उस पेड़ के नीचे से, तब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी। रास्ते में ही इनको 5 ब्राह्मण मिले। उन 5 ब्राह्मणों के साथ इन्होंने क्या किया, तपस्या करनी आरंभ की। और 5 ब्राह्मणों ने तपस्या आरंभ की। उन्होंने तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया था, काफ़ी साल बीत गए, और बिना भोजन ग्रहण किए उन्होंने तपस्या की। तो उनकी हालत एक प्रकार से सूखे हुए कंकाल की तरह हो गई थी, सूखे हुए कंकाल के जैसी हो गई थी। एट लास्ट इन्होंने क्या किया, सुजाता के कहने पर थोड़ा सा भोजन ग्रहण किया इन्होंने, क्योंकि हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी इनकी। भोजन ग्रहण किया। एक स्त्री के हाथ से भोजन ग्रहण करने के कारण जो 5 ब्राह्मण इनके साथ तपस्या कर रहे थे, उन्होंने इनका साथ छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन इनको अपना गुरु मानकर, सुजाता को तीसरी गुरु इनकी सुजाता मान लीजिए, इनको मान करके महात्मा बुद्ध ने तपस्या जारी रखी। और एट लास्ट 29 साल के बाद अगले 6 वर्ष अगले 6 साल के बाद इनको कैवल्य, ठीक है, कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति हुई। और कहाँ पे हुई, ये हुई वट या पीपल के वृक्ष के नीचे। और जगह कौन सी थी, बोध गया बिहार के अंदर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और नदी कौन सी थी, निरंजना नदी के तट पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो ज्ञान की प्राप्ति को कुछ विशेष नाम नहीं दिया गया, बस ये था कि इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही इनको महात्मा बुद्ध या तथागत कहा गया। ठीक है, इतना सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। कब हुई, 6 वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और कहाँ पे हुई, किस पेड़ के नीचे, किस नदी के नीचे, वो सारी बातें आप याद रखेंगे। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या क्या घटनाएं घटित हुई, इसको एक बार मैं इरेज कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। इसके बाद ज्ञान प्राप्ति के बाद जब ये वापस लौट रहे थे, तो इनको वहीं 5 ब्राह्मण्स मिले। ठीक है, वहीं 5 ब्राह्मण्स मिले जिन्होंने इनका साथ छोड़ दिया था। और उन्हीं को इन्होंने सारनाथ के अंदर, सारनाथ जगह पे क्या दिया, सबसे पहला उपदेश दिया। ठीक है, सबसे पहला उपदेश दिया। वैसे अगर आपसे पूछे व्यक्तिगत तौर पर किसको दिया, तो तपासु व भल्लिका, इन दोनों को व्यक्तिगत तौर पर सबसे पहला उपदेश दिया था। ठीक है, तो व्यक्तिगत तौर पर अगर आपसे पूछे तो तपासु और भल्लिका को इंडिविजुअली दिया था। वैसे जो पहला उपदेश सारनाथ में दिया था 5 ब्राह्मण्स को, जिनका साथ इन्होंने पीछे छोड़ा था, उन्हीं को। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। और जो सबसे पहले ये जो उपदेश दिया, इस घटना को क्या कहा गया, इसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र परिवर्तन, याद रखिएगा, धर्म चक्र परिवर्तन। इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है महात्मा बुद्ध के बारे में। इसके बाद भी छोटी सी घटना घटित हुई। एट लास्ट वो क्या हुई थी, एट लास्ट एक चुंद नामक सुनार थे, उनके यहाँ पे इन्होंने भोजन किया। उस भोजन के अंदर उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि खीर के अंदर जहर मिला दिया था, जिसके कारण महात्मा बुद्ध की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। और आखिरी उपदेश किसको दिया था, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, आनंद को आखिरी उपदेश दिया था। और उन्हीं को कहा था कि इस प्रकार से आगे आगे उत्तराधिकारी मेरा कौन रहेगा, सारी बातें वो मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका। क्लियर स्टूडेंट्स यहाँ तक। चलिए, ये तो था बुद्ध, यानी महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ जानकारियाँ जो आपको याद रखनी थी। अब आते हैं धर्म के बारे में, यानी बुद्ध धर्म क्या था, किस किस ने स्वीकार किया। आइए अब डिस्कस करते हैं धर्म के बारे में। महात्मा बुद्ध के अनुसार धर्म जो था, बौद्ध धर्म, वो क्या था। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आज की, देखिए, इनके धर्म के अनुसार पहली बात आती है, देखो, वैदिक धर्म जो था और जैन धर्म था और अब बौद्ध, इनके अंदर डिफरेंस क्या था, समानता क्या थी, वो सारी चीज़ें। एक आत्मा, एक ईश्वर। कोई धर्म तो ईश्वर को मानता था, कोई आत्मा को। जैसे कि आपने देखा कि भाई जैन धर्म जो था उसमें आत्मा को माना जाता था, वैदिक धर्म के अंदर ईश्वर को माना जाता था।
लेकिन इस धर्म के अंदर ना तो आत्मा की मान्यता थी और ना ही ईश्वर की। इसके अंदर किसको माना जाता था? स्वयं मनुष्य के सदाचार को माना जाता है। सदाचार का मतलब होता है कि मनुष्य स्वयं जो है वो अच्छे काम करे, वही बौद्ध धर्म है। स्वयं मनुष्य अच्छे कार्य करे वही बौद्ध धर्म है। सदाचार को यानी इसी को कहा गया बौद्ध धर्म। किस प्रकार से आत्मा की मान्यता किस प्रकार से नहीं थी? ऐसा नहीं था कि इन्होंने ऐसा कहा था कि आत्मा नहीं होती। इन्होंने कहा आत्मा होती, लेकिन आत्मा जो है ना अमर नहीं होती, ऐसा इन्होंने कहा था। इन्होंने कहा कि भाई जिस प्रकार से आप एग्जाम्पल ले लो पानी का, जिस प्रकार से पानी की एक लहर उठती है तो दूसरी लहर को उठा करके खुद नष्ट हो जाती है। इन्होंने कहा इसी प्रकार से मानव शरीर के अंदर आत्मा होती है कि आज हमारे शरीर में आत्मा है तो जैसे ये नष्ट होगी तो एक दूसरी आत्मा का जन्म होगा। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने कहा था। तो दो बातें तो यही इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है आत्मा और ईश्वर के बारे में। इसके अलावा जो संपूर्ण बौद्ध धर्म जिस बात के ऊपर टिका हुआ है वो अभी आपको मैं बता देता हूँ। वो थे 4 नोबल ट्रुथ, 4 नोबल ट्रुथ, यानी इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य बताए। क्या क्या बताए? सबसे फर्स्ट वन दुख। इन्होंने कहा हर जगह दुख ही दुख है। जन्म में भी दुख, मृत्यु पे भी दुख, जीवन में भी दुख, बुढ़ापे में भी दुख, किसी प्रिय से मिलने में भी दुख, किसी अप्रिय से मिलने में भी दुख, यानी जिसको हम चाहते हैं उससे बिछुड़ने में दुख, और जिसको हम नहीं चाहते उससे मिलने में भी दुख। तो इसने कहा कि संसार पूरा दुखों से भरा हुआ है। दूसरी चीज़ जो 4 नोबल ट्रुथ के अंदर इन्होंने बताई थी कि ऐसा क्यों है दुख, तो उसका कारण इन्होंने बताया तृष्णा, लालसा हमारी जो होती है, हमारा लालच। यानी इसने कहा कि दुखों का कारण क्या है? तृष्णा, यानी हर चीज़ के प्रति हमारी लालच जो है वो है। इसका इलाज क्या बताया? इलाज बताया त्याग की भावना, यानी संपूर्ण तृष्णा जो हमारी लालचाएँ, कामनाएं हैं, वासनाएं हैं, उनको त्याग देना चाहिए। यही इसका इलाज है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के अंदर अष्टांगिक मार्ग अपनाना चाहिए। अष्टांगिक मार्ग का मतलब 8 चीज़ें जो इन्होंने बताई उनका अनुसरण करना चाहिए। अष्टांग यानी 8 चीज़ों का अनुसरण करना चाहिए। अब कौन कौन सी 8 चीज़ें बताई इन्होंने वो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो देखिए, दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मार्थ, आजीवन, व्यायाम, स्मृति, समाधि। ठीक है, कुल मिला के इन्होंने ये 8 बातें बताई। 1 2 3 4 5 6 7 8, और इन सब के साथ में लगा दिया इन्होंने, क्या लगा दिया? सम्यक व्यायाम, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक समाधि, सम्यक वाणी, सम्यक स्मृति, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीवन। तो ये इन्होंने 8 अष्टांगिक मार्ग बताया। ठीक है, सम्यक दृष्टि का मतलब है सत्य असत्य, सही गलत की परख वाली दृष्टि आपकी होनी चाहिए। संकल्प का मतलब आपको संकल्प लेना चाहिए जीवन के अंदर हिंसा और सत्य बोलने का। सम्यक वाणी का मतलब हमें कभी भी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। सम्यक कर्मार्थ का मतलब अच्छे कर्म करने चाहिए। सम्यक आजीवन का मतलब पूरे जीवन भर जो आपने अपने जीवन के अंदर अच्छे कर्म कर रहे हो वही आपको करने चाहिए, यानी पूरे जीवन का निर्वाह उन्हीं से करना चाहिए। सम्यक स्मृति का मतलब आपको याद रहना चाहिए कि आप ये उद्देश्य से आपने संकल्प क्या लिया था। सम्यक समाधि का मतलब होता है कि आपका चित्त, आपका बॉडी जो है वो कंसंट्रेट होनी चाहिए, भगवान के प्रति एकाग्र होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एक सम्यक व्यायाम का मतलब है कि नित्य अच्छे कर्मों में शरीर को एक निरंतर लगाए रखना। इस प्रकार से अष्टांगिक मार्ग इन्होंने दिया।
इनके मतलब आपको याद करने की आवश्यकता नहीं, जस्ट मैंने रिपीट कर दिए, बट आपको याद है ना कि अष्टांगिक मार्ग किसने दिया, महात्मा बुद्ध ने। और क्या था अष्टांगिक मार्ग की 8 चीज़ें बताई गई थी, ठीक है। और क्या बताया, 4 नोबल ट्रुथ भी इन्होंने बताए थे मनुष्यों को। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गई होगी आपको ये बात। तो ये मुख्य रूप से ये था धर्म, जिसके अंदर जो बातें इन्होंने बताई थी। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, जो जातिवादी थी, जातिवाद, उस पर भी प्रहार किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि भाई संघ के अंदर जो भी शामिल हो गया वो सब एक समान है, छोटे बड़े का, जाति पाति का, जितने भी भेदभाव थे सबको समाप्त कर दिया। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर शामिल होने लगे, ठीक है। अब मुख्य बात थी कि इस समय पे धनी वर्ग कौन था। देखिए ब्राह्मण क्षत्रिय तो थे, लेकिन उसके अलावा धनी वर्ग था वैश्य, जो व्यापारी होते थे। लेकिन वैदिक धर्म वगैरह के अंदर क्या माना जाता था कि समुद्र पानी के द्वारा व्यापार करना, यानी पानी के अंदर कदम रखना पाप होता है, ऐसा माना जाता था वैदिक धर्म के अंदर। इन्होंने कहा, क्या कहा, इन्होंने छूट दे दी कि भी पानी के अंदर कदम रखना, वहाँ से व्यापार करना दूसरे देशों के साथ, कोई गलत चीज़ नहीं है। इसीलिए वैसे इसके अंदर शामिल हो गए और उन्होंने क्या किया, इनका साथ भी दिया और डोनेशन भी दिया बहुत सारा, ताकि ये धर्म फल फूल सके, ठीक है। इसी प्रकार से एक व्यापारी थे अनाथ पिंडक, अनाथ पिंडक, ठीक है। तो ये इसके अंदर शामिल हो गए, अच्छा खासा पैसा दिया। इसके अलावा एक डाकू होते थे, बहुत खतरनाक डाकू होते थे, अंगुलीमल, इन्होंने भी बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इसके अलावा एक वेश्या होती थी जिसका नाम था आम्रपाली, इन्होंने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। तो बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित हो रहा था और इसके रीति रिवाजों के कारण बहुत ज़्यादा फैल फूल भी रहा था, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे हम। इसके अलावा एक लास्ट चीज, बुद्ध धर्म के अंदर भी 5 सिद्धांत दिए गए। 5 सिद्धांत कौन से, जो कि जैन धर्म में थे वही सेम, तो जैन धर्म के समान ही थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो 5 सिद्धांत इन्होंने भी दिए थे, ये आपको याद रखना। ये था आपका बौद्ध धर्म। अब इसके बाद एक लास्ट चीज़ रहती है हमारी, जिसको बोलेंगे संघ हम, ठीक है। संघ का अध्ययन, संघ का वैसे अध्ययन इन्हीं के अंदर आ चुकी सारी बातें, लेकिन 2-3 चीज़ें उसके अंदर और लिख लो आप। उसके बाद 4 जो बौद्ध संगतियाँ हुई थी उनका अध्ययन हम करेंगे और उसके बाद आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो 5 सिद्धांत आपको पता भी लग गया होगा जो दिए थे। संघ, ठीक है। तीसरी चीज़ यहाँ पे 2-3 चीज़ें याद रखेंगे। चैत्य क्या होता था, स्तूप किसको कहा जाता था, हिंदी इंग्लिश में सेम रहेंगे, याद रखिएगा। और विहार क्या होता था, ये 3 चीज़ें याद रखो। चैत्य का मतलब होता था जहाँ बुद्ध की पूजा होती थी, पूजा स्थान, पूजा स्थल। स्तूप होते थे जहाँ पे महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई थी, काफ़ी जगहों पर रखी गई थी, तो अस्थियों का स्थान स्तूप, और पूजा जहाँ होती थी वो चैत्य। और जहाँ पे संघ के निवासी जहाँ पे रहते थे, जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, रहने के लिए जो स्थान होता था बौद्ध भिक्षुओं के लिए, उसको विहार कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है इसी के नाम पे, जो हमारे भारत का एक महान स्टेट है बिहार, बिहार का नाम ऐसा कहा जाता है, बिहार के नाम पर ही पड़ा था, ठीक है। नाम सुना होगा आपने स्टेट के बारे में, जिसके अंदर भारत के अप्रोक्सीमेटली आधे से भी ज़्यादा IAS IPS ऑफिसर निकलते हैं, बिहार। तो वो इसी के नाम पर पड़ा था आपका। पहले तो बिहार स्टेट जो है इसके अंदर और भी काफ़ी क्षेत्र होता था, बाद में ऐसे विभाजन होता गया। वैसे तो सबसे पहले तो बंगाल के अंदर ही आता था, लेकिन बाद में डिवाइड हो के अलग अलग राज्यों का निर्माण हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद में अब और चीज़ें आपको क्या देखनी है। अब कुछ प्रतीक है ना, वो याद रख लो। बौद्ध धर्म से रिलेटेड कुछ प्रतीक थे, कुछ चिन्ह हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो देखिए कौन से प्रतीक, एलिफेंट या लोटस। एलिफेंट या लोटस आपसे पूछे किस चीज़ का प्रतीक है, जन्म का प्रतीक, महात्मा बुद्ध के जन्म का प्रतीक है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपसे, इसके बाद अगर आपसे पूछें फिट प्रिंट, फिट प्रिंट यानी पैरों के निशान, वो किसके हैं, जातक कथाएं,
जातक कथाओं का मतलब होता है पिछले जन्म की कथाएं। इसके बाद बुल यानी सांड, वो प्रतीक है युवा अवस्था का, यंगर एज का। इसके अलावा घोड़ा, हॉर्स, घोड़ा है त्याग का प्रतीक, घर छोड़ने का प्रतीक। लॉयन यानी शेर, शेर प्रतीक है स्ट्रॉन्ग होल्ड यानी बौद्ध धर्म का नियंत्रण, स्ट्रॉन्ग होल्ड इसका प्रतीक है। इसको रेज कर देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ आपको। व्हील पथोपदेश। इसके बाद एक रह गया व्हील, चक्कर। चक्कर प्रतीक है प्रथम उपदेश, क्योंकि सारनाथ में ही दिया था, वहीं पे ये व्हील है। ठीक है। और स्तूप, स्तूप किसका है? निर्वाण। ठीक है। तो ये कुछ प्रतीक हैं जो आपको अच्छी प्रकार से याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर ये आपके पूछे जा सकते हैं सारे के सारे। ठीक है। चलिए अब बात आती है हमारी लास्ट, जिसको हम बोलते हैं बौद्ध संगीतियाँ। बौद्ध संगीतियाँ, इसको इरेज कर देते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, इनका अध्ययन हमें करना है इसके बाद में। आइए चारों बौद्ध संगीतियों का अध्ययन करते हैं। फर्स्ट कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। सेकंड कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। थर्ड कब हुई थी? 251 BC। एंड फोर्थ हुई थी 72 ईसा पूर्व। कहाँ कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी सप्तकर्णी केव, सप्तकर्णी गुफा के अंदर, और ये हुई थी वैशाली बिहार के अंदर, और ये हुई थी आपकी पाटलिपुत्रा, ठीक है, पाटलिपुत्रा, पटना जो आधुनिक है। ठीक है। और ये आपकी हुई थी कुंडलवन, कश्मीर जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है। कुंडलवन कश्मीर के अंदर। अब इनके अंदर सभी के अंदर किस किस शासक ने करवाई थी वो भी आपको याद रखना है। पहले वाली करवाई थी अजात शत्रु ने, सेकंड करवाई थी कालाशोक ने, तीसरी करवाई थी अशोक ने, और इसको करवाया था कनिष्क ने। ठीक है, कनिष्क ने। ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके बाद आपको याद रखना कि अध्यक्ष कौन कौन थे। ठीक है। अब अध्यक्ष का नाम महा, दिख नहीं रहा होगा आई थिंक आपको, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, महाकश्यपुपली, महाकश्यपुपली ये अध्यक्ष थे इसके अंदर। इसके बाद सब्बकमी, ये दूसरी संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है। तीसरी में मोगली पुट्टीज, ठीक है, मोगली पुट्टीज, और तीसरी में, चौथी में वसुमित्र अश्वघोष, वसुमित्र अश्वघोष। ठीक है। ये चारों के नाम आप याद रखेंगे। स्पेलिंग वगैरह आप चेक कर लीजिएगा बेटा, स्पेलिंग वगैरह हो सकता है कि कोई इधर उधर हो सकती है, क्योंकि नाम है, नाम की स्पेलिंग वेरी करती है। ठीक है। तो एग्जैक्ट उसी नाम की उसी स्पेलिंग को लेकर थोड़ा पॉसिबल नहीं लगता, तो चेक कर लीजिएगा, लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ये चारों अध्यक्षों के नाम किस शासक के समय पे हुई, कहाँ पे हुई और किस समय पे हुई, ये चारों चीज़ें आपके सामने, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक और याद रखना कि लास्ट वाली जो बौद्ध संगीति थी, इसके अंदर ये 2 भागों में बट गया था। ठीक है। कौन कौन से भागों में बट गया था? हीनयान और महायान। ठीक है। हीनयान और महायान 2 भागों में बट गया था बौद्ध धर्म। हीनयान वो थे जो कि
अहिंसा करते थे, यानी हिंसा नहीं करते, लड़ाई झगड़े से दूर रहते थे। महायान में वो थे जो हिंसा करने में विश्वास करते थे और ये मूर्ति पूजा भी करते थे। तो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और हिंसा में भी, ठीक है। तो दो भागों में बटा था, इस समय भी बटा था, ये भी आप याद रखें, हीनयान और महायान। इसके अलावा इस सेकंड बौद्ध संगति जो हुई थी, इसमें भी बौद्ध धर्म का छोटा सा विभाजन हुआ था, ठीक है। और वो कौन सा हुआ था? थेरीवाद और महासंघिक, थेरीवाद और महासंघिक, ठीक है। ये छोटा सा हुआ था, बट कोई विशेष इसका महत्व नहीं है। थेरीवाद महासंघिक का, ये ओल्ड वाले थे, नए वाले व्यक्ति जो थे उन्होंने संघ बनाया था। तो ये चारों संगतियाँ आपको याद रखनी। चलिए इसको इरेज करता हूँ और लास्ट की दो इंपॉर्टेंट बातें, और उसके बाद आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। वो दो बातें लास्ट में इसलिए छोड़ी हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको बता देता हूँ, ठीक है। सिर्फ ओरली ही सुन लो। पहली चीज़, महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? कंठक था, याद रखेंगे। दूसरी चीज़, महात्मा बुद्ध के सारथी का क्या नाम था? चन्नदेव, ये भी याद रखेंगे। और एक लास्ट और आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट बात, महात्मा बुद्ध का जन्म, उनको ज्ञान की प्राप्ति और उनकी मृत्यु, सारी की सारी चीज़ें पूर्णिमा के दिन हुई थी। तो कंप्लीटली आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कब हुई थी, पूर्णिमा का दिन हुई थी। तो ये आज का लेक्चर था जिसको हमने बौद्ध धर्म को हमने कंप्लीट किया। और बेटा इससे बेहतरीन तरीका कोई नहीं हो सकता, ये आप कहीं पे भी कंपेयर करोगे, बुक में पढ़ोगे, आप कर लीजिएगा। तो यहाँ से कंसेप्ट आप करें और इसके बाद प्रीवियस ईयर घटना चक्र या राकेश यादव वाली बुक के अंदर से आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। कोई समस्या हो तो कॉमेंट के अंदर जरूर बताओ। थैंक यू।